3 सीट जो है पलासीपारा, कालीगंज और चपरा, ये तीनों टीएमसी के खाते में दिख रहा है। बाकी सारे जो सीट है वो पूरा के पूरा भाजपा के लिए है। तो नदिया डिस्ट्रिक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो 14-3 होगा, हमारे सर्वे के हिसाब से ऐसे ही तो आ रहा है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सीटें हैं ये सारी की सारी यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं बीजेपी के खाते में। सज्जन जी के पास भी जाएंगे। सज्जन जी, क्या आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, थोड़ा ज़्यादा जेनरस है इसमें। शायद हो सकता है कि इसमें ये भी हो कि कैंडिडेट फैक्टर और मुस्लिम वोट का स्प्लिट और हिंदू वोट का। तो मुझे लगता है कि ये जो टीएमसी की जो जीती हुई सीट है उसमें एक 73 में चांस है कि टीएमसी शायद इस बार हार जाए। ठीक है, लेकिन 73 में जी। बाकी उसके अलावे करीमपुर, पलाशीपारा और कलियागंज, नकाशीपारा, इन सब जगहों पे, और चापड़ा की तो बात ही छोड़ दीजिए, इन सब जगहों पे मुझे लग नहीं रहा है कि टीएमसी लूज करेगी। कारण उसका वो है कि जो चुनाव के पहले, ये सब दूसरे चरण में हुआ है, और चुनाव के पहले जिस तरह का कंसोलिडेशन हुआ था उसमें सारे फैक्टर की, कैंडिडेट क्या है उसके, जो दादा बात फैक्चुअली सही बोल रहे थे, लेकिन वो सारे फैक्टर दरकिनार हो गए। इस बार सीधा हुआ पार्टी को आप देखिए और वोट कीजिए, दोनों के लिए हुआ। तो एक तिहट्टा है जहां मुझे लग रहा है कि शायद टीएमसी लूज कर सकती है, बाकी जगह मुझे नहीं लग रहा है कि टीएमसी लूज करेगी। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो ये आपके हिसाब से जो डेटा था कि बीजेपी की बढ़कर सीटें 10 हो सकती हैं, टीएमसी की घटकर 7 हो सकती हैं, सिर्फ 73 लूज कर सकती है, बाकी स्थिति सेम रहेगी। मनोज जी, 11 या 12 बीजेपी, 11 या 12 बीजेपी, ठीक है। तो यानी इन्होंने, सज्जन जी ने दी हैं 10 और उधर आपके खाते में डाली है 7, और आप कह रहे हैं 11-12 बीजेपी। ठीक है, तो यहाँ पे स्वरूप कमल दत्ता जी 12 पे एज 12वें सीट पे है, माने उसको हम ले सकते हैं कि वो बीजेपी में आ सकती है। 11 तो कंफर्म है, 12 भी हो सकती है। 12 भी हो सकती है, ठीक है। तो आप भी 73, कालीगंज और नाक्षीपारा ये तो टीएमसी को दे रहे हैं जी। इसके अलावा कौन सी आप टीएमसी को दे रहे हैं? टीएमसी का बहुत सारी नहीं है, छापरा भी चला जाएगा, तो ये 4 हो गई टीएमसी को। बस इससे ज्यादा वो अब उससे बढ़ने की उसको फिर तो 13 हो जाएंगी ना। नहीं, 13 नहीं होगा, और सब एज है, एज पे। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो एज रहता है ना, उसको क्या होता है कि देखिए, हम लोग जब सर्वे करते हैं तो डेटा पे करते हैं, तो डेटा में क्या होता है कि हम विधानसभा वाइज नहीं करते हैं, हम ओवरऑल करते हैं। तो जो सीटें होती हैं वो एज दिखता है, वो इसलिए एज दिखता है कि जो पिछला 2 इलेक्शन का उसका आया है और अभी का जो वोट परसेंटेज आ रहा है उस पर हम लोग डिवाइड करके सीट को निकालते हैं। तो जो क्वालिटेटिव करते हैं उनके लिए आसान होता है कि सीट टू सीट बताना कि हाँ इस सीट पे ये हो सकता है, लेकिन जब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को मिलाते हैं तब क्या निकलना इसमें एक बात और जोड़ दूं, वो चूंकि मैंने ऊपर से वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज की बात की थी, एक नवद्वीप का सीट ऐसा है जो टीएमसी के पास था, इस बार निश्चित तौर पे वो बीजेपी की तरफ आने का चांस है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि 73 में बीजेपी को 2024 में लीड मिली थी, तो यहाँ पर तो आपकी बात 2024 की और एक नवद्वीप में भी चांस, लेकिन नवद्वीप में नहीं मिली थी। नवद्वीप में अपनी इस बार ग्राउंड सिनेरियो जो हमने देखा, ग्राउंड सिनेरियो में देखा बदल गया है। ठीक है, स्वरूप कमल दत्ता जी, आपको लगता है कि भाई ये बीजेपी का स्ट्राइक रेट यहाँ पहले भी अच्छा था और इस बार यहाँ से बीजेपी कम से कम यहाँ से 5 से 6 सीटों का गेन करेगी? मुझे लगता है कि मैं इनके बात से सहमत हूँ कि 11 से लेके 12 भारतीय जनता पार्टी को, कालियागंज और यहाँ पे 73 पे टीएमसी की एज जरूर। और नवद्वीप तो मैं भी 11 ही बोल रहा हूँ उस लिहाज से, 9-2-11, 73 और नवद्वीप 11 हो गए पहले से। नवद्वीप पे खतरनाक हिंदू पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए नवद्वीप के 9 से आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यहाँ पर कुछ रिवीजन करना चाहेंगे आप सर? चलिए, तो अगली टैली पर आते हैं। हमारी अगली टैली हम दिखाते हैं, अगली रीजन की हम यहाँ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में, और अगला रीजन हमारा है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना की जो टोटल सीटें हैं उसकी हम बात करें, कुल सीटें हैं 33, टीएमसी के खाते में 28 है और बीजेपी के खाते में फिलहाल 5 सीटें इस वक्त मौजूद हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अभी तो नदिया का ही ग्राफ आपके सामने आ रहा है, अब मैं चाहूंगी कि आप उत्तर 24 परगना का ग्राफ भी हमारे सामने रखें, जहां पर कुल 33 सीटें आती हैं, जिसमें से 28 अभी फिलहाल टीएमसी के खाते में है और 5 बीजेपी के खाते में है। यहां पर क्या कुछ कहती है 2021 के नतीजे और 2024 के लोकसभा के आधार पर लीड, और यहां पर क्या कुछ कह रहा है सबसे ताजा सर्वे प्रिय बंधु मीडिया ग्रुप का। बागदा की सीट बीजेपी विनर थी, बांगड़ उत्तर की सीट बीजेपी विनर थी, बनगांव दक्षिण गायघाट बीजेपी विनर थी, यानी कि 4 सीटें तो ये थी बीजेपी की और 2024 में भी अपनी लीड बरकरार रखी। स्वरूपनगर, बदुरिया, हावड़ा टीएमसी की सीट थी और टीएमसी ने 2 जगह अपनी लीड बरकरार रखी, लेकिन हावड़ा की बात करें तो यहां पर 2024 में बीजेपी ने लीड बरकरार रखी। अशोकनगर, अमदंगा टीएमसी जीती थी और टीएमसी ने 2024 में भी लीड बरकरार रखी। तो 2024 में क्या स्थितियां बदलेंगी? ये टोटल 33 सीटें हैं, तो एक एक करके हम बाकी की सीटों की भी बात करें। श्वेतुशील जी बताइए, क्या कुछ आप इसमें किस तरह से सीटें दे रहे हैं? मैं सीटों के नाम पढ़ती जाती हूं, बागदा, बांगड़ उत्तर, बनगांव दक्षिण, गायघाट,
बीजेपी 21 में जीती, 2024 में भी लीड है, 2026 में आपका सर्वे क्या कह रहा है इन सीटों को लेकर? ये चारों के चारों सीट भाजपा के खाते में ही जा रहा है, क्योंकि ये मोतुआ बहुल सीट है, तो मोतुआ का जो वोट है वो भाजपा के साथ ही रहेंगे। ये चारों सीट में भाजपा की एज दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये चारों की सीटें आप बीजेपी को दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करें स्वरूपनगर, बदुरिया, हाबरा। हाबरा में 2024 ने बीजेपी में लीड बनाई थी, तो ये सीट भी दे रहे हैं क्या आप इनमें से कोई? हाँ, हाबरा सीट तो भाजपा की तरफ आएगा ही, क्योंकि वहाँ पर ज्योतिप्रिय मल्लिक जो रेशन स्कैम है उसमें जेल गए थे, तो वो वाला सीट तो भाजपा के लिए आएगी। स्वरूपनगर थोड़ा उसमें दिक्कत है, स्वरूपनगर में शायद नहीं होगा क्योंकि उसमें मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। बाकी हाबरा दिख रहा है पॉजिटिव। ठीक है, और उसके अलावा बदुरिया और अमदंगा? बादुरिया में इस बार क्लोज फाइट होगा टीएमसी, आईएसएफ और कांग्रेस के बीच, क्योंकि टीएमसी का जो एमएलए था उसको टिकट नहीं मिला तो उसने कांग्रेस ज्वाइन कर गया, तो ट्रायंगल फाइट है, एनीबॉडीज गेम हो सकता है। आमटांगा जो है वो शायद टीएमसी के लिए ही पॉजिटिव रहेगा, वहाँ पर भी बहुत सारे मुस्लिम हैं तो वो भाजपा के लिए नहीं आएंगे। चलिए, तो इस प्लेट में बीजेपी गेन करती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी प्लेट की हम बात करें जिसमें बीजपुर, नहाटी, भलपारा, जगतल, नौपाड़ा, बैरकपुर, खदरा, दमदम उत्तर और पानीहाटी की सीटें आती हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ आपका डेटा कह रहा है सर? मैं बता दूं, सिर्फ भटपारा की सीट है जिस पर अभी मौजूदा बीजेपी जो है लीड भी करी थी और 2021 में जीती भी थी। श्रीतुशील जी, तो वो सीट के बाहर नोहियाटी सीट जो है वो टीएमसी के खाते में जाते हुए दिख रहा है, वहाँ पर टीएमसी का मजबूत पकड़ है। बट बाकी जो जगह है वहाँ पर बीजेपी ने बहुत अच्छे संगठन बढ़ाया, वोट बैंक भी अच्छे है, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर रत्ना काकीमा, इसके मतलब अभया जी की माँ वहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहा है पानीहाटी से, तो वो सेंटिमेंट ओवरऑल वहाँ पर बहुत काम कर रहा है। तो बैरकपुर रीजन का नोहियाटी छोड़ के बाकी सारे सीट भाजपा के खाते में जाते हुए दिख रहा है।